चीन ने एक बार फिर अपने स्पेस प्रोग्राम में एक बड़ा कदम उठाया है। 24 मई को लॉन्च किया गया संचो 23 स्पेसक्राफ्ट सिर्फ एक रूटीन क्रू रोटेशन मिशन नहीं है, बल्कि इसे चीन के स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। अब फोकस सिर्फ स्पेस स्टेशन के ऑपरेशन को बनाए रखने से हटकर बड़े पैमाने पर साइंटिफिक रिसर्च करने पर हो गया है। इस मिशन में कई खास बदलाव साफ दिख रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि स्पेसक्राफ्ट को पहले से कहीं ज़्यादा साइंटिफिक सैंपल्स और रिसर्च मटेरियल्स को धरती पर वापस लाने के लिए अपग्रेड किया गया है। इसका मतलब है कि स्पेस में किए गए एक्सपेरिमेंट के नतीजे अब साइंटिस्ट तक बहुत तेजी से पहुंचेंगे। इस मिशन में 3 लोगों का क्रू है। चीनी कमांडर चू यांगचू और पायलट चांग चियुएन स्पेस स्टेशन की ऑपरेशनल और टेक्निकल जिम्मेदारियों को देख रहे हैं। इस बीच ली चियाइंग मिशन की पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। उनका मुख्य काम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर फोकस करना है। ये बदलाव खासतौर पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले एस्ट्रोनॉट्स को फ्लाइट ऑपरेशंस और टेक्निकल कामों के साथ साथ रिसर्च के काम भी मैनेज करने होते थे, लेकिन अब सिर्फ साइंटिफिक काम के लिए खास तौर पर काम करने वाले स्पेशलिस्ट को क्रू में शामिल किया जा रहा है। असल में स्पेस मिशन मॉडल हर काम में माहिर वाले तरीके से हर काम के लिए स्पेशलिस्ट वाले तरीके की तरफ बढ़ रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो स्पेस में भी अब स्पेशलाइजेशन का दौर शुरू हो गया है। आइए अब उन एक्सपेरिमेंट्स पर बात करते हैं जिन्होंने दुनिया का ध्यान खींचा है। इस मिशन के हिस्से के तौर पर जेब्रा फिश एम्ब्रियो यानी छोटी मछलियों के एम्ब्रियो, चूहे के एम्ब्रियो और स्टेम सेल से बने एम्ब्रियो जैसे स्ट्रक्चर को लगभग 5 महीने तक बाहरी स्पेस के माहौल में रखा जाएगा। साइंटिस्ट का मकसद जीवित जीवों के विकास और रिप्रोडक्शन पर माइक्रोग्रेविटी और स्पेस रेडिएशन के असर की जांच करना है। इसके अलावा साइंटिस्ट यह भी स्टडी करेंगे कि माइक्रोग्रेविटी इंसानी शरीर और मैमल टिश्यू पर कैसे असर डालती है। इस रिसर्च को भविष्य के लंबे समय के स्पेस मिशन के लिए सबसे जरूरी माना जा रहा है। खास बात यह है कि पहली बार चीन एक एस्ट्रोनॉट को शामिल करते हुए 1 साल का ह्यूमन बॉडी रिसर्च प्रोग्राम भी शुरू कर रहा है। अब तक ज़्यादातर मिशन आमतौर पर लगभग 6 महीने तक चलते थे। अब स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पर नज़र डालते हैं। संचो 23 में एवियोनिक्स सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट पैनल को छोटा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाया गया है। इस डिजाइन का फ़ायदा ये है कि इसने स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक्स्ट्रा पेलोड रैक के लिए जगह बनाई है। इसका मतलब है कि अब ज़्यादा मात्रा में साइंटिफिक मटेरियल पृथ्वी पर वापस लाया जा सकता है। साइंटिफिक भाषा में इससे रिसर्च साइकिल तेज हो जाएगा, या आम भाषा में कहे तो स्पेस से डेटा की डिलीवरी अब फास्ट मोड में आ गई है। इस मिशन का एक और खास पहलू हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी है। ली चियाइंग की मौजूदगी ये दिखाती है कि चीन अब सिस्टमैटिक तरीके से हांगकांग को अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में शामिल कर रहा है। हांगकांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स कॉरपोरेशन ने 2022 में पेलोड स्पेशलिस्ट के लिए कैंडिडेट स्क्रीनिंग शुरू की। इसका मकसद हांगकांग और मकाओ के साइंटिस्ट को चीन के नेशनल स्पेस प्रोग्राम में सीधे हिस्सा लेने लायक बनाना था। हांगकांग का शामिल होना सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स तक ही सीमित नहीं है, यह हार्डवेयर विकास में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में लॉन्च हुए थिएनचो 10 कार्गो स्पेसक्राफ्ट में हांगकांग के रिसर्चर्स का बनाया हुआ ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट था। ये इंस्ट्रूमेंट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करेगा और चीन के ग्रीन डेवलपमेंट गोल्स में मदद करेगा। इसके अलावा हांगकांग यूनिवर्सिटी की स्पेस रिसर्च लैबोरेटरी अभी चीन के छांगा 7 लूनर मिशन के लिए एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप कैमरा पर काम कर रही है। 2026 में लॉन्च होने वाले इस मिशन का मकसद चांद की सतह से गैलेक्सी की तस्वीरें कैप्चर करना है। इस बीच हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी छांगा 8 मिशन के लिए एक एडवांस लूनर रोबोट विकसित कर रही है। लगभग 100 किलोग्राम वजन वाला ये रोबोट एआई से लैस होगा और चांद के साउथ पोल पर खुद ही काम करने में काबिल होगा। इस प्रोजेक्ट में साउथ अफ्रीका और मेनलैंड चाइना के
इंस्टीट्यूशन भी शामिल है। कुल मिलाकर संचो 23 मिशन दिखाता है कि चीन का स्पेस प्रोग्राम अब सिर्फ स्पेस में मौजूदगी बनाने तक ही सीमित नहीं है। असली मकसद अब हाई एफिशिएंसी साइंटिफिक प्रोडक्शन और ग्लोबल लेवल इंटीग्रेशन हासिल करना है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की एक साथ कोशिश साफ तौर पर दिख रही है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आगे दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।